फॉरेन एक्सपोजर रखते हैं। अशरफ साहब, बहुत स्वागत आपका। बड़ी कल मुझे ये उम्मीद थी कि जिस तरह से ईरान ने कतर के मिलिट्री बेस पर अमेरिका पर हमला किया था, ये युद्ध अब बहुत खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया था। फिर ऐसा क्या हुआ कि जो अमेरिका खामनेई के खून का प्यासा था, उसने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया? देखिए, इसके बहुत ही कुछ पहलू हैं, इससे सीखने की जरूरत भी है कि 86 साल का एक बुजुर्ग जिनको खamenei के नाम से जाना जाता है, उन्होंने सिखाया कि अमेरिका को जो हवा, जो खौफ, जो इसको एक बिल्कुल ऐसी सुपर पावर आप लोग मान के चलते हैं कि जो वो कह दे आपको मानना पड़ेगा, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। सबसे बड़ी सीख तो हमारे लिए है, क्योंकि भारत हमारा खुद अपना एक रोल है। वर्ल्ड की चौथी पांचवी इकोनॉमी हमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर का इतना बड़ा है कि पूरा शायद ही मिडिल ईस्ट का कोई भी ऐसा कंट्री नहीं रहा हो जिसने अपने बड़े बड़े उससे नवाजा ना हो उनको। उसे हम कहते हैं हमारा रोल क्या रहा है। ये अमेरिका हमको टैरिफ बढ़ा देता है, हम मजबूर हो जाते हैं, जबकि उसके लिए हम जाते हैं कंपेयरिंग करने के लिए और इलेक्शन जिताते हैं। यही अमेरिका हमारे लोगों को हथकड़ी बांध के इंडिया भेजता और हम खामोश रहते हैं। यही अमेरिका हमारे सीज फायर को, जो उनके डीजीएमओ को कहने पे हमने किया, कहता मैंने करा दिया। और 12-15 दिन तक में क्या खूबी देखते हैं? वही मैं यही बता रहा हूं, सिखा रहे हैं खamenei कि इसको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप में पावर है, आप में ताकत, खamenei को तो आप अलग छोड़ दीजिए, उनके पास एक ताकत ईमान की है। उनका मानना यह है कि ठीक है, एक दिन मरना है, मर जाएंगे, लेकिन इज्जत के साथ जिएंगे, इस तरह से नहीं कि हम सरेंडर कर जाएं। और वो उन्होंने साबित किया है। मैं भी उस पर भी आ रहा हूं। और पहले तो अमेरिका के पहलू भी इसलिए मैं आ रहा था कि ये बात हमको भी सीखने की जरूरत है कि जब खुद हम अपने आप में सक्षम है, तो इतना अमेरिका नवाज हमें होने की जरूरत नहीं है। इसमें हमारी स्थिति अमेरिका को भी झुकाया जा सकता है। क्यों नहीं झुकाया जा सकता? इसमें हमारे, अब बताया ना, ईरान जैसे भारत का कोई मुकाबला है ईरान का? कहीं से भी आप देखिए, हम खुद न्यूक्लियर पावर हैं और ईरान को ये लोग बनने नहीं दे रहे, जबकि उसी एनपीटी पे आज तक जो है इसराइल ने साइन नहीं किया और वो पावर है न्यूक्लियर, वो आईएई का मेंबर नहीं है। तो दोहरी पॉलिसी अमेरिका की थी, जिसका ईरान ने एहतजाज किया कि हम तो बनना नहीं चाहते, क्योंकि हमें मालूम है कि मास डिस्ट्रक्शन इससे होगा न्यूक्लियर पावर से, इसलिए हम बनाना नहीं चाहते। ये रात भर में तस्वीर कैसे बदल गई? यही तो उसने बताया कि हम वो नहीं हैं। जापान ने तुम्हें मारा था 1942 में पर्ल हार्बर में, जिसका तुमने ये काम किया कि उस जमाने में 2.5 लाख लोग वहां मारे गए 1945 के अंदर उस परमाणु हथियार से। हम मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जवाब तुम्हें जरूर देंगे। और ये खौफ उनके ऊपर ऐसा पैदा हुआ कि उन्होंने सोचा ऐसा ना हो कि पूरी शिफ्ट हो जाए। इसराइल में तो कोई दम बची नहीं, अमेरिका के सहारे दम लड़ रहा था। दुनिया को यह भी देख रहा है कि मिसाइल ताकत क्या होती है। उसने बताया कि मिसाइल इसे कहते हैं, ईरान ने यह बताया कि यह मिसाइल था, वरना अमेरिका का कहां तक। अमेरिका को तो आप ऐसे देखिए कि वो वियतनाम में गया, 8 साल तक जंग वहां से हार के आया। अमेरिका का इतिहास है, 20 साल तक उस तालिबान को जिसके खिलाफ लड़ता रहा, कितने सैनिक इनके मार दिए, उसी को सत्ता सौंप के चला जाता है। खुद सीरिया के अंदर $100 बिलियन जिसके ऊपर इनाम रखा हो, आज उसको प्रेसिडेंट बना के उसके साथ सपोर्ट करता है। खamenei को भी समझाते इन्होंने, इस तरह से कहेंगे कंडीशनल सरेंडर ये वो करके हम उनको कर देंगे। क्या इनका अमेरिका डराता है, पर डरने का नहीं है, मारने का ही था। तो बार बार कह रहे थे कि हमारे लिए खamenei को मारने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, रेजिम बदलना हमको है। मजबूर कर दिया खamenei ने कि तुम्हारे एक तो इसराइल नक्शे से गायब हो जाएगा अगर तुम यही करते रहोगे, हमारे पास इतना है कि हम मारते रहेंगे और तुमको भी मारेंगे, जो अगर नहीं तो तुमको छोड़ के भागना पड़ेगा मिडिल ईस्ट। उसका असर यह हुआ कि इतना दबाव में आ गए कि जो आपने मिसाल दी वही कतर, जिसको मारा, एक लंबा चौड़ा उसने एक्सप्लेनेशन लिख के भेजा है कतर ने, जिसमें बता रहा है मतलब कि ठीक है, अब तो हम चाहें तो हम रिटेलिएट कर सकते हैं, आपने जो किया वो क्या अच्छा कर लेगा कतर। जब वो जुमले से पता लगता है, जिसके सामने अमेरिका वापस हट गया, उस जुमले से पता लगता है कि हम चाहें तो हम कर सकते हैं, आपने गलत किया। वो सिर्फ इस बात की थे, उसको देखिए आप। और जहां तक अमेरिका का है, इसने भी B-2 बॉम्बर आपका एक्सपोज हो गया। क्या आपने, आप तो बोल रहे थे कि हमसे इतना तीनों न्यूक्लियर प्लांट उड़ा दिए, क्या कर लिया। और उसके बाद भी आप उसकी जो है सैटेलाइट तस्वीरें देखिए तो आपको देख के हैरत होगी कि उन बॉम्बरों को रोल क्या था। मिट्टी पहले से वहां गिरा दे। आपकी कैसी इंटेलिजेंस है कि इंट्रेंस एग्जिट को आप बोल रहे हैं, वहां पहले से मिट्टी पड़ी हुई, आप बम गिरा चले आए। वहां पे हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या हुआ? फिर भी उसके बाद यूनियन अब जरूर बनेगा। वो अभी ईरान की ही पॉलिसी थी कि मुझे न्यूक्लियर पावर नहीं बनना है। और एक बात बार बार मैंने आपसे बताया कि ईरान की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो ये मानता है, उसके पास ईमान की ताकत है कि एक दिन मरना है। और खाली खamenei नहीं, पूरे ईरान के 8 करोड़ आवाम का सोचना है। एक बात मैं जानना चाहता हूं, ये जो सुन्नी बाहुल्य मुल्क हैं मिडिल ईस्ट के ज्यादातर, इन सब ने तो अमेरिका और इजराइल का साथ दिया, किसी ने ईरान के। सब सुन लें आप, सवाल सुन लें, व्यग्रता क्या है, क्योंकि आप सुन्नी हैं और आप लोगों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? शिया कम्युनिटी लड़ रही, जिनके लिए आपके मन में पता नहीं क्या क्या भावनाएं रही हैं। आज शियाओं ने साबित किया कि इस्लाम का झंडा लेकर अगर वो किसी से लड़ रहे हैं तो वो शिया कम्युनिटी है। सुन्नियों का रोल क्या रहा? सुन्नियों का रोल ये था कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहां का फील्ड मार्शल
कर्नल आरपी सिंह मुझे बता रहे थे कि व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ खाना खा रहा था, ठीक। कतर अपने एयरबेस का इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहा था। पूरे मिडिल ईस्ट के अमेरिका की फ्लीट तैयार बैठी थी, साजो सामान, युद्ध के सामान दिए जा रहे थे। वही ईरान सुन्नियों की लड़ाई इजराइल से गाजा के लिए लड़ रहा था, उसने अपने ऊपर हमला झेला। बिल्कुल। ग्रेट कौन हुआ सर? ग्रेट है ना खुमैनी, और इसीलिए तो खुमैनी को लोग मानते हैं। सर, आप उनको सुन्नी मुल्कों की नीयत पर सवाल है सर। आप मुल्क पे ना जाइए, आप उनको सुन्नी और शिया की नजर से देखते हैं। हमारे लिए वो इस्लाम का कायद है जिसका नाम आयतुल्लाह अली खैमेनी है। हम लोग उनको मानते हैं कि वो एक कायद जो आप सुन्नी हो, आपके खिलाफ फतवा आ जाएगा, सोच समझ के बोलना। साहब आज मैं बता रहा हूं वो इस्लामिक कायद है, वो इस्लामिक कायद बताया कि ईमान की ताकत होती क्या है, आ सकता। तो सर ये ईमान की ताकत सुन्नी मुल्कों में क्यों नहीं थी? बताया तो वहां का सबसे बड़ा मसला है कि अवाम साथ है, लेकिन अपने बादशाह तो वहां पे कोई बोल नहीं सकता, चाहे सऊदिया हो चाहे दूसरे अरब ममालिक को। क्यों नहीं बोले? ऐसा नहीं है, ओमान वगैरह की गवर्नमेंट भी साथ। भाई दो होली मस्जिदों के कस्टोडियन की कंट्री सऊदी अरेबिया एक स्टेटमेंट नहीं दिया कि ईरान का साथ देंगे। ये दिक्कत उस हिस्से में। और पाकिस्तान की आप क्या बात करते हैं? तो खाना खा के आया था। पाकिस्तान को देखिए, नहीं हम फिर यही बात कर रहे हैं। यही ट्रम्प के ऊपर आप इतना विश्वास करते थे, वो बुला के लंच करा रहा है वहां पे और कहता है पाकिस्तान को आई लव पाकिस्तान। इससे हमको सीखना है। इस जंग से ईरान का क्या होगा छोड़िए, हमें क्या सीखना है? सर मैं तो मुस्लिम उम्मा वालों की बात कर रहा हूं सर, इन पे तो लानत आपको भेजनी चाहिए। किस पे? मुस्लिम उम्मा है जिन्होंने साथ नहीं दिया, कतई लानत। और सर सुन्नियों की लड़ाई शियाओं में लड़ी, याद रखिएगा। नहीं, वो शुरू से इस बात को बोल रहा है। आप देख लो फतवा आ जाएगा, हमेशा मुसलमानों की बात देख लो, फतवा आया है और हम सलाम। मैं तो दोस्ती में सजेस्ट कर रहा हूं, क्या फायदा आपके नाम कि शियाओं का सम्मान बढ़ा रहे हो, आप पे फतवा आएगा। आपकी बातों में कुछ लोग ऐसा करें, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि ईमान की ताकत इसको सुन्नी मौलाना बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप सुन्नी मामलों के इस्लामिक स्कॉलर होके शियाओं का झंडा उठाए घूम रहे हैं। मेरा खुद ताल्लुक एक दरगाह से, मैं खुद एक आस्थाने से ताल्लुक रखता हूं, अम्बेडकर नगर की मशहूर दरगाह से। उसके बावजूद मैं कहना हूं, क्योंकि हम लोग वो सुन्नी हैं जो हमारे फोरफादर ईरान के शहर समनान से माइग्रेट करके आए। और आपकी लड़ाई शियाओं ने लड़ी। शिया है ही नहीं आपके नजर में शिया, मैं तो मानता हूं इस्लाम का कायद है वो। आप शिया सुन्नी में तो नहीं, तो ये बताओ कि शियाओं की जो चीजें हैं क्या सुन्नियों को मंजूर है? है ही नहीं, बात मुसलमान और इस्लाम की है। अब जाने दो सर, डिबेट दूसरी दिशा में इस्लाम की है, आप उसको दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। नहीं, मैं तो मुझे चिंता थी आप मेरे दोस्त हैं कहीं फतवा ना जाए। आपका डर हो सकता है, मुझे डर नहीं था कहीं फतवा ना जाए। हो सकता है ऐसा हो, उसको डिफेंड किया जाएगा, वो गलत फतवा है। मैं आपका साथ दूंगा, और किरोड़ी लाल जी साथ, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी सिंह जी भी आपका साथ देंगे। मैं क्या, मेरे जैसे कितने सुन्नी उसके साथ, और संजय भाई भी आपका साथ देंगे। अच्छा वीरेन जी आ गए हैं हमारे स्टेट